बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इस पैरेलल सर्किट के ऊपर कि पैरेलल सर्किट जो है ये किस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है काम करता है। सबसे पहले आप इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह से देखेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो थ्रू मल्टीपल डायरेक्शंस, यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करने के लिए कोई एक डायरेक्शन नहीं बल्कि मल्टीपल डायरेक्शन अवेलेबल होती हैं। अगर आप चाहें तो उन डायरेक्शंस को अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4 जितनी चाहें आप उनको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका आप डायग्राम कुछ इस तरह से देख लें कि आपके पास दो इलेक्ट्रिकल वायर्स होंगी इस तरह से, एक न्यूट्रल वायर और एक लाइव वायर, या फिर एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव। जैसे आप इमेजिन कर लेंगे आपके पास एक इलेक्ट्रिकल वायर है, इसके हम दो पार्ट्स कर लेते हैं। ये एक वायर आपके पास, ठीक है, और ये दूसरी वायर, ठीक है। अब ये दो वायर्स हैं आपके पास, इनके साथ आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपनी इन वायर्स को किसी एक इलेक्ट्रिकल प्लग के साथ आपने कनेक्ट कर देना है। ये आपके पास इलेक्ट्रिकल प्लग है, यानी कि ये जो आपकी दो वायर्स हैं इनको आपने इलेक्ट्रिकल शू जो है 2 पिन शू या जिसे हम प्लग बोलते हैं उसके साथ आपने कनेक्ट कर देना है। इस तरह से आपने इलेक्ट्रिकल वायर को अपने 2 पिन शू के साथ क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। इसके कितने एंड्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं आगे, एक और ये दूसरा। इसमें से आप इमेजिन कर लेंगे ये आपके पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव या एक न्यूट्रल है या दूसरी लाइव वायर है। क्लियर होगी बात? अच्छा, तो इस तरह हमारे पास ये दो वायर्स होंगी। इसके सर्किट डायग्राम आप पहले देख लें कि इसको हम यूज़ करेंगे, यहाँ से क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल करंट, और आगे हमारे जो है आउटपुट के लिए क्या मिलेगा, आप कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं जिस तरह के ये बल्ब वगैरह है। तो अब इस वायर के अंदर कौन सा इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा होगा, नेगेटिव, और दूसरा पॉजिटिव। अब आपने क्या करना है कि इसके आगे एक बल्ब जो है क्या कर देना है, अटैच कर देना है।
एक बल्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे इसको अटैच करके देखते हैं। ये हमारे पास क्या चीज़ है, होल्डर। इस तरह से आपने इसके अंदर क्या अटैच कर दिया, होल्डर अटैच कर दिया, और इसमें क्या प्लग इन कर देना है आपने, बल्ब को। तो इसको पहले हम देखते हैं कि ये हमारा ऑन होता है या नहीं होता। ठीक है, अब ये जो आपका बल्ब काम कर रहा है, ये किस सर्किट के थ्रू काम कर रहा है, पैरेलल सर्किट के थ्रू। अब इस पे चाहें तो आप मल्टीपल कंपोनेंट्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से ये हमारा एक बल्ब इसके ऊपर क्या लग इन हो चुका है। अब इस पे चाहते हैं कि हम एक और बल्ब अगर अटैच करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। इसी वायर के अंदर ये आपको दो वायर्स नज़र आ रही हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। आपने क्या करना है कि इससे किसी भी जगह से आपने क्या कर लेना है, इस तरह से काटना नहीं है। इसकी ऊपर वाली जो क्लैडिंग है इसको आपने छील लेना है। इस तरह से, और दूसरी वायर को भी आपने इसी तरह ही इस तरह से आपने इसको छील लिया। अब ये दो पॉइंट्स आपको मिल गए एक और बल्ब को क्या करने के लिए, अटैच करने के लिए। अब इसके ऊपर हम एक और बल्ब अटैच करके देखते हैं। आपने अगेन एक होल्डर को इसी तरह बिल्कुल तैयार करना है। इस तरह से ये दूसरा होल्डर भी हमारा क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब आपने अपनी वायर को, जिस पे पहले ही हम एक होल्डर लगा चुके हैं और बल्ब लगा चुके हैं, तो आपने जहाँ से तार को छीला है उस जगह पे इसके कनेक्शन कर देने हैं। ठीक है,
ये वाली वायर मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। और ये दूसरी वायर इस जगह पे जहाँ से मैंने इसे इसकी क्लैडिंग उतारी थी वहाँ पे इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये एक और बल्ब जो है हमारा इसके ऊपर क्या अटैच हो चुका है। अब इसको हम चला के देखते हैं। अब ये कितने बल्ब इसके ऊपर लग चुके हैं, किस सर्किट के अकॉर्डिंग, पैरेलल सर्किट के अकॉर्डिंग। और इसको हम ऑन करके देखते हैं तो दोनों ही क्या हो चुके हैं, ग्लो कर रहे हैं। तो किस सर्किट के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं, पैरेलल सर्किट। मतलब कि हमने एक बल्ब सबसे पहले इसके सामने अटैच किया पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग, और दूसरे बल्ब को भी पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया। जबकि सीरीज सर्किट में क्या होता है कि एक बल्ब का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ अटैच होता है, जबकि पैरेलल में पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव। अब अगर इसके ऊपर हम एक और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अटैच करना चाहते हैं या बल्ब अटैच करना चाहते हैं, तो अगेन वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस वायर के अंदर क्या करेंगे, बल्ब लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले एक वायर को आपने क्या करना है, इसकी क्लैडिंग उतार लेनी है। अब इसको हमने अगेन दो कट लगा लिए, किसके लिए, एक तीसरा बल्ब जो है अटैच करने के लिए। कट नंबर 1 एक वायर के अंदर, यानी कि ये पॉजिटिव और ये दूसरा नेगेटिव वायर। अब इसके साथ हम तीसरा होल्डर जो है अपना अटैच करेंगे। अगेन वही हमारे पास होल्डर, अब इसी होल्डर के अंदर भी एक लाइव वायर है और एक न्यूट्रल है, या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव आप कह सकते हैं। तो आपने बिल्कुल उसी तरीकाकार के अकॉर्डिंग पॉजिटिव के साथ किसको अटैच करना है, पॉजिटिव को, या लाइव वायर के साथ लाइव वायर को, और दूसरी के साथ न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल को। अब ये हमारा तीसरा होल्डर भी इसके ऊपर क्या हो चुका है, अटैच हो चुका है। किस सर्किट के अकॉर्डिंग, पैरेलल सर्किट के अकॉर्डिंग। कि अगर आप एक होल्डर, एक बल्ब को देखें पॉजिटिव, इसका भी ये पॉजिटिव और दूसरे का भी ये पॉजिटिव और ये
नेगेटिव के साथ तीनों हमारे क्या अटैच हो चुके, नेगेटिव। अब इसको हम ऑन करके देखते हैं कि ये काम करता है या। अभी कितने बल्ब इसके ऊपर अटैच हो चुके, 3, और तीनों किस सर्किट के अकॉर्डिंग, पैरेलल सर्किट। तो अब ये तीनों के तीनों क्या हो चुके हैं, ग्लो कर रहे हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस सर्किट के अकॉर्डिंग इसके ऊपर एक बल्ब अटैच कर लें, 2 अटैच कर लें, 3 अटैच कर लें, जितने चाहें आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो ये है हमारा पैरेलल सर्किट। अब इसमें एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर इस सर्किट में कहीं पे भी ब्रेक आ जाए, मेन सप्लाई के अलावा, ये जो मेन सप्लाई है इसके अलावा कहीं पे भी ब्रेक आ जाए, तो तमाम कंपोनेंट्स बंद नहीं होते, बल्कि वो कंपोनेंट बंद होता है जो कि जहाँ पे ब्रेक आ चुके थे। फ़र्ज़ करें कि इस होल्डर को हम डिटैच कर देते हैं, इस वाले को, एक जगह से सर्किट के अंदर क्या आ चुका है, अब ब्रेक आ चुका है, मतलब कि जो सर्किट है हमारा क्या हो चुका है, डिटैच हो चुका है। अब हम देखते हैं कि बाकी जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट होता है या नहीं होता। तो अगर हम देखें तो इस बल्ब के अलावा बाकी हमारे तमाम बल्ब जो हैं प्रॉपरली क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैरेलल सर्किट में हमारे पास करंट को फ्लो करने के लिए मल्टी डायरेक्शंस होती हैं। एक ये डायरेक्शन थी, एक ये डायरेक्शन और एक अगली डायरेक्शन है। तो एक डायरेक्शन पे अगर ब्रेक आ भी जाती है तो बाकी सर्किट जो है एज इट इज़ काम करता रहेगा, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आएगी। तो ये है हमारा पैरेलल सर्किट के, इसके अकॉर्डिंग आप अपना सर्किट जो है बिल्ड कर सकते हैं। ये पैरेलल सर्किट जो है आपकी घरों की जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, ये सारी की सारी किस सर्किट के अकॉर्डिंग है, पैरेलल सर्किट के अकॉर्डिंग। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो बाइक्स वगैरह बनती हैं या कार वगैरह बनती हैं, इनका जितना भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है वो सारी की सारी किस बेस पे होती है, आपके जो कंप्यूटर हार्डवेयर है जिसे आप सप्लाई देते हैं, सीपीयू ऑन करते हैं, मॉनिटर को आप प्लग इन करके सीपीयू ऑन मॉनिटर ऑन करते हैं, वो सारे का सारा किस सर्किट के अकॉर्डिंग काम करता है, पैरेलल सर्किट के अकॉर्डिंग। तो ये इसकी एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ के अंदर। ये हमारी जो एक्सटेंशन लीड है ये किस सर्किट के अकॉर्डिंग काम कर रही है, पैरेलल सर्किट के सीरीज सर्किट है, पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट है ही तो हम चाहे यहाँ से आउटपुट ले लें, करंट ले लें, यहाँ से ले लें, या फिर किसी भी सॉकेट से आप क्या ले सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन अगर यही सीरीज सर्किट हो तो अगर एक जब तक दूसरे के साथ अटैच नहीं होगा तब तक आप आउटपुट नहीं ले सकते। तो ये हमारी एक्सटेंशन लीड्स भी किस सर्किट के अकॉर्डिंग काम करती हैं, पैरेलल सर्किट के अकॉर्डिंग। तो ये है आज का हमारा प्रैक्टिकल ऑन पैरेलल सर्किट।